वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज अपनी प्रश्नावली 4.3 के अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा है, ये 8वां क्वेश्चन है एंड इसके लास्ट वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर हमने क्वेश्चन 7 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो डियर, आज हम अपने ये 8वां क्वेश्चन जो कि रेलगाड़ी से रिलेटेड है, मतलब समय दूरी चाल से रिलेटेड है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके 6 नंबर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। सो प्लीज़ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और यदि आपको चीज़ें आती हैं तो कोई ना, नहीं आती तो प्लीज़ समझिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे। ओके, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन को हम फर्स्टली रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक फिक्स चाल से, मतलब क्या करती है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, ऐसा क्वेश्चन हो गया है, आप क्वेश्चन अपने पढ़ सकते हैं अपने। यदि देखिए इतना हो गया, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की स्पीड बताइए। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब हमें रेलगाड़ी की स्पीड बताना है कि इसकी स्पीड क्या, किस स्पीड से, किस चाल से ये जा रही है, जो कि ये कंडीशन दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी वे में एकदम। देखिए अपनी पिक्चर्स क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिए। यदि चीज़ों को आप ब्लर दिख रहा हो, थोड़ा डाउन दिख रहा हो, तो वीडियो क्वालिटी अपनी सेटिंग से बढ़ा लीजिए, जिससे आपको क्लियर रूप से दिखे। ओके, हालांकि मैं वीडियो क्वालिटी 360 पे ही डालता हूँ, आप अपने अनुसार इंक्रीज कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो सही से दिखे। ओके, देखिए तो आप क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइज सॉरी, हम आज से बहुत दिन से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। एंड चलिए आपसे लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे एंड अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि क्या करिए, आप फाइंड कीजिए उसकी स्पीड रेलगाड़ी की। तो जिस चीज़ को हमें फाइंड करना होता है, हम उसको फर्स्टली मान लेते हैं। ओके, यही तो हमारा रूल है ना, जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना होता है हम उसको मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ रेलगाड़ी, इंग्लिश में कह सकते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ओके, ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो रेलगाड़ी की चाल ही प्राप्त करनी है। ओके, इसीलिए हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रेलगाड़ी हमारी जा रही है, इसीलिए हमने इसको मान लिया। ओके, तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन में प्रश्नानुसार चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है बेसिकली। तो प्रश्नानुसार 1 चलेंगे, जब प्रश्नानुसार 1 चलेंगे, प्रश्नानुसार 1 चलेंगे, तो प्रश्नानुसार 1 में क्या कहा गया है कि ये जो रेलगाड़ी हो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती, एक समान चाल से 360 किलोमीटर। ओके, तो हम जानते हैं, चूँकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दिस इज सिंपल फार्मूला। ओके, यह आपको फार्मूला मालूम हो गया, वही कहते हैं चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो समय। ओके, ये हो गया आपका फार्मूला। देखो समय, दूरी, चाल, दूरी कितनी है 360, देखो समय को टी मान लेते हैं, टी टाइम्स ले रहा है, और दूरी कितना है 360 है, और चाल कितना x। ओके, हमने क्या किया, टाइम को टी मान लिया, टी से डिनोट करते हैं, आप समय ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ओके, एंड अब चलते हैं प्रश्नानुसार 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड, मतलब जो हमारी कंडीशन दूसरी, उसमें क्या कहा गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटे समय कम लगते हैं। देखिए सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, इसका जो स्टेटमेंट्स है वो ही ज़रूरी है इसका। अगर इस चीज़ों को आप समझ जाते हैं बेसिकली, तो आप इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए इसमें t1 समय लगता है, मान लीजिए इसमें t1, क्यों, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं, इसकी चाल x है और उसकी चाल x + 5 किलोमीटर हो जाएगी, पर आवर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात स्पीड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जो टाइमिंग है वो कम लगेगा। भाई स्पीड ज़्यादा, टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम अगर कुछ लग रहा हो, इसीलिए से हमको t1 मान लिया। ओके, एक चीज़ नहीं मान सकते, अगर t मान लेते हैं और इसको t तो नहीं
क्योंकि स्पीड भाई ज़्यादा बढ़ रही है तो टाइम भी अलग लगेगा, अलग टाइम के लिए मैं T1 मान लिया बेसिकली। तो क्या है 360 दूरी उतनी तय करनी है और उस स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। पहले स्पीड x थी, अब x+5 हो गई, तो कह रहा है कि 1 घंटे समय कम लगता है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 1 घंटे समय कम लगता है। 1 घंटे समय जब कम लगता है वो किससे कम लगता है, देखो इस समय से 1 घंटे कम लगता है। मान लीजिए एक मोटी बात, मान लीजिए इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर, मान लीजिए 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। मान लीजिए x की वैल्यू इतनी है, तो x से जब कटेगा ये, x से कटेगा तो ये कितना आएगा, मान लीजिए 60 है, इजी से कट जाएगा। 60 मान लीजिए एक, तो 60 से कटेगा तो कितना आएगा, 60 से आएगा तो 36, मतलब 6 घंटे लगेगा t बराबर। तो जब t बराबर 6 घंटे लगेंगे इसमें, अगर हमने माना कि स्पीड हमें मालूम चल गई, तो इसमें क्या लगेगा, स्पीड इसमें 60 + 5 करेंगे 65 करेंगे, और इसमें क्या आएगा, टाइम आपका कम आएगा। जाहिर बात नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर की वैल्यू कम आएगी। तो यही चीज़ कर रहा है, आपको चीज़ों को समझना है। जो T1 टाइम है वो T-1 है। वो कैसे कह रहा है कि ये 1 घंटे समय कम लेता है। अब किससे, जो पहली वाली चाल थी गाइस। जाहिर बात है अगर चाल कम रहेगी तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। तो यही चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। T1 क्या होगा, T-1 होगा। T1 जाहिर बात है कुछ समय कम लेगी। अगर मान लीजिए ये चाल 6 घंटे लेती है, ये पहली वाली, इस अगर x से चलती तो 6 घंटे लेती, अगर इस साल से चलती तो 6-1 मतलब 5 घंटे लेता थी T1। तो जाहिर सी बात स्पीड बढ़ेगी तो चाल मतलब टाइम कम लेगा, ओके। इसीलिए हम कहते हैं T1 होगा जो T-1 होगा, ओके। इतना आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ओके। क्योंकि यही मेन है, यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए T1 जो है वो T-1 है, ओके। इस कंडीशन में चलते हैं तो T1 क्या है, 360 x+5 = T कितना है, 360 x-1, ओके। ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम चलते हैं, इसके और भी तरीके हैं। यहाँ आप मान लो T1 जो है 360 x+5 + 1 कर सकते हैं। वो कैसे, जाहिर सी बात है ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और T1 + 1 मतलब 360 x/1। ऐसा भी कर सकते हैं, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। तरीका अपना अपना सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं। मान लीजिए 360 x+5 माइनस 360 x = -1। देखिए इस साइड ले माइनस है, एंड ये एज इट इज़ रहेगा आपका, क्योंकि हमने इसको उसी पक्ष में रखा। हम 360 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से जब कॉमन निकलेगा तो ये एक बचेगा x+5 एंड -1 x = -1। गाइस इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको आना चाहिए, x+5 × x, इसका एलसीएम आएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ x -x -5, ओके। वो कैसे, x+5 इसका एलसीएम x+5 x आया। अब इसको देखो, उसको क्या करते हैं, यहाँ जो रहता है उससे भाग देते हैं। जब x+5 x में इससे भाग देंगे तो बचेगा x, वही चीज़ ऊपर गुणा हो जाती है। आपको एलसीएम आता होगा आई होप, और इस तरह का एलसीएम भी आना जरूरी है, ओके। चीज़ों को समझिएगा प्लीज़। एंड इसमें अगर x से भाग देते हैं तो x+5 होता, और यहाँ x+5 से गुणा होता है x से तो x+5 होता, और ये माइनस सिंबल है इसीलिए माइनस दोनों। 360 ऐसे ही रहेगा, एंड हो गया, ओके। देखिए x कट जाएगा, जायज़ बात है, प्लस है माइनस है, तो 360 × -5 एंड x+5 × x = -1, ओके। सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी, चीज़ों को समझिए बस। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। तो 360 × -5 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस मान लीजिए कट गया, ओके। जब माइनस कट गया तो ये भी कोई काम नहीं, प्लस हो जाएगा, एंड ये x+5 × x बचेगा, ओके। तो x² + 5x = 36 × 5 180, और एक 0 एज इट इज़ नोट कर दिया। हमने डायरेक्टली गुणा किया, इसको एक पक्ष में रखा और इसको एक पक्ष में। x² एंड x² + 5x
माइनस 1800। ओके, इसका हम फैक्टर करेंगे। आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालना आना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा आपका, जब इसको इसी तरह भाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह साइड में, तो ये आपका 45 माइनस 40 बनेगा एंड इंटू एक्स। इसको हमने डायरेक्टली क्यों किया, क्योंकि हमने सभी लेक्चरों में इस तरह के सवालों को बताते आए हैं, इसीलिए यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखिए 45 गुणे 40 करेंगे तो 1800 आएगा, और 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आएगा। इसीलिए हमने इन संख्या को वैसे लिखा है। आप यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1800 का, तो इन दो संख्याओं में व्यक्त हो जाएगा। ओके, आपको गुणनखंड विधि से सवाल आनी चाहिए, नहीं आता तो प्लीज़ करके अब मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने गुणनखंड कैसे करते हैं ऐसा बता दिया है। ओके, सर्च कीजिएगा एंड वॉच कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ओके, सिंपल है भाई, हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया। ओके, जब एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए राइटिंग थोड़ा ब्लर हो सकती है, बट आप प्लीज़ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स प्लस 45 भाई एक्स कॉमन हो जाएगा एंड इसमें माइनस 40 कॉमन हो जाएगा कैसे, एंड एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। भाई 45 मतलब 40 गुणा 40 कॉमन है तो एक्स बचेगा और यहाँ 45 बचेगा। कॉमन मतलब भाग दे दीजिए, अगर हम इसमें 40 से भाग देंगे तो 45 ही आएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए ये 2 बार है, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 45 एक्स प्लस 45, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे एक्स प्लस 45 एंड एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। देखिए इतना है एक्स प्लस 45 एक्स माइनस, प्लीज़ इसको देखिएगा सही समझने की जगह कम है, तो हम इसको इधर कर देते हैं। एक्स प्लस 45 एंड एक्स माइनस 40, अगर हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे, देखो एक्स प्लस 45 का हम एक्स प्लस 45 को 0 से तुलना करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस 45 आएगा, और स्पीड माइनस में नहीं होती। ओके, तो स्पीड यहाँ चाल हम माइनस में लेंगे या मतलब आंसर नहीं होगा। एंड एक्स माइनस 40 को अगर हम 0 से तुलना करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स बराबर 40 आएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। मतलब आपकी स्पीड का आई एक्स बराबर 40, मतलब आपकी स्पीड जो आई है, क्योंकि हमने एक्स ही माना था स्पीड को आपको, तो आपकी स्पीड अतः आप कह दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर पर हावर होगी। 1 किलोमीटर पर हावर होगी इसकी यूनिट हमने माना था। ओके, क्योंकि सभी चीज़ किलोमीटर में थी, ये डिस्टेंस भी आपकी केएम थी, इसलिए हम किलोमीटर पर हावर में माना था। तो आप कह दीजिए अतः आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर हावर होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बेसिकली अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड मैं प्रयास करूँगा चीज़ों को समझाने का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन